अब हम मेवाड़ राज्य को देखते हैं, जो कि एक राजपूताना का भाग है और वर्तमान में यह राजस्थान में है। और 1303 में अलाउद्दीन खिलजी ने इसे दिल्ली सल्तनत का अंग बना लिया था। और देखा जाए तो यह मेवाड़ के गुहिलीत राजवंश के रतन सिंह को पराजित कर अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली सल्तनत में मिलाया था। और इसके बाद यहाँ का प्रशासक खिज्र खां को नियुक्त किया था, लेकिन जल्द ही राजपूताना सरदारों ने इसका विरोध किया, तो मालदेव नामक एक राजपूत को वहां का प्रशासक अलाउद्दीन खिलजी ने नियुक्त किया। तो यहाँ पर आगे देखिए, गुहिलीत वंश की ही एक शाखा सिसोदिया, जिसमें कि हम्मीर देव होते हैं, ने मोहम्मद तुगलक को हराकर पूरे मेवाड़ को स्वतंत्र करा लिया था। मतलब ये राजपूताना शासक हमेशा से अपने क्षेत्र की रक्षा के लिए कटिबद्ध रहते थे। तो देखा जाए तो अगला देखिए, इसी में एक राणा कुंभा होते हैं, जो मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी को हराकर 1448 में मेवाड़ में विजय स्तंभ की स्थापना करते हैं। 21 अप्रैल 1526 को पानीपत के युद्ध में बाबर के द्वारा मुगल साम्राज्य की स्थापना की जाती है। तो उसी में देखिए एक प्रमुख शासक थे राणा सांगा भारत पर, और इनकी दावेदारी सबसे ज्यादा दिल्ली पर होती थी। इन्होंने ही बाबर को भी बुलाया था पत्र लिखकर, ताकि ये चाहते थे कि अफगानी राज्य को समाप्त कर दे, भारत पर राणा सांगा अपनी सत्ता स्थापित करे। लेकिन पानीपत के युद्ध के बाद जो 26 में होता है, तो अगले ही साल 17 मार्च 1527 को खानवा का युद्ध होता है, जिसमें बाबर और राणा सांगा के बीच युद्ध होती है, जिसमें राणा सांगा की हार होती है। और इस प्रकार कहा जाता है कि राणा सांगा को उसी के राज घराने के लोगों ने या सरदारों ने विष देकर उसकी हत्या कर दी थी। कहा कि खानवा के युद्ध के बाद उसकी मानसिक स्थिति खराब हो गई थी। और आगे चल के मुगल काल में अकबर और महाराणा प्रताप, जो कि सिसोदिया वंश के ही थे, उनके बीच युद्ध होता है हल्दी घाटी का, वह 1576 में, जिसमें महाराणा प्रताप की हार होती है। और देखा जाए तो सबसे अंत में जहांगीर ने मेवाड़ को मुगल साम्राज्य में मिला दिया, क्योंकि उस समय के शासक जो मेवाड़ के शासक थे अमर सिंह, उन्होंने जहांगीर की अधीनता स्वीकार कर ली थी। तो इस प्रकार मेवाड़ राज्य के प्रमुख जो तथ्य है, जिससे एग्जाम में प्रश्न बनते हैं, उसको आप ध्यान में रखिएगा। खासकर विजय स्तंभ का निर्माण किसने कराया था? राणा कुंभा ने। तो ये आप इसको याद रखिएगा। खानवा का युद्ध कब होता है, और सबसे अंत में मुगल साम्राज्य का भाग कब बन जाता है। ये अगले क्षेत्र खानदेश को देखा जाए, जो कि वर्तमान में उत्तर पश्चिम महाराष्ट्र और गुजरात का भाग है। और इसके प्रारंभिक इतिहास को देखते हैं, तो यहाँ पर चौहान वंश का शासन था, जिसे अलाउद्दीन खिलजी ने अभियान करके इसे दिल्ली सल्तनत में मिला लिया। लेकिन ये 1382 या कहीं कहीं देता है 1399 भी देता है, में फिरोज शाह तुगलक के सूबेदार देखा जाए मलिक अहमद रजा फारूकी ने ताप्ती नदी घाटी क्षेत्र में खानदेश की स्थापना की थी। और खानदेश की राजधानी जो है बुरहानपुर बनाया था। और यहाँ का एक फेमस किला है, जिसे असीरगढ़ का किला कहा जाता है। यह सैनिक अड्डा था एक तरफ से, यानी छावनी। राजधानी बुरहानपुर, सैनिक मुख्यालय असीरगढ़ था। 1601 ईस्वी में खानदेश को अकबर ने मुगल साम्राज्य में मिला लिया। इसी से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, खानदेश को अकबर ने कब एनेक्स किया था। देखिए, इस वंश का प्रसिद्ध शासक आदिल खान द्वितीय था, और इस वंश के सभी सुल्तानों ने खान की उपाधि धारण की, इसलिए फारूकी वंश को खान देश से यानी खानों का देश कहा जाता है। इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, फिर भी आप इसकी जानकारी रखिए। तो इस प्रकार आप क्षेत्रीय जो 14वीं और 15वीं शताब्दी में स्वतंत्र राज्य हुए थे, उनके बारे में अध्ययन किया। सूफी और सूफीवाद को देखते हैं, जो कि मध्यकालीन भारत में भारत को काफी प्रभावित किया था। जैसा कि आप जानते होंगे कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, जो कि मोहम्मद गोरी के सैनिक लश्कर के साथ भारत आते हैं, और वे अपने खानका यानी रहने का स्थान जहां सूफी रहते हैं, खानका अजमेर शरीफ को बनाते हैं। तो आइए हम देखते हैं सूफी के एक एक शब्द को विश्लेषण करते हैं, ताकि यह जो रोजमर्रा के समय में भी इसका इस्तेमाल होता है। तो आप आइए कुछ टर्म को जानते हैं हम। सूफी आंदोलन, सूफीज्म या सूफीवाद। तो अबू हासिम ने सबसे पहले सूफी शब्द का प्रयोग किया था।
तो देखा जाए तो यह सूफी शब्द है, यह अरबी शब्द है और यह कई इसका अर्थ लगाया जाता है। जैसे देखिए सूफी जो है अरबी शब्द सूफ से बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है ऊनी वस्त्र। मतलब कहते हैं कि लोग मध्य एशिया में ऐसे संत रहते थे जो कि ऊनी वस्त्र पहन कर देखा जाए तो समानता, उदारता एवं भाईचारे की भावना का प्रचार करते थे। इसी कारण इसको सूफी कहा गया। तो कई लोग बोलते हैं सफ से इसका मतलब लिया जाता है। सफ का मतलब होता है पवित्रता। तो जो पवित्र भाव से व्यक्ति ईश्वर की आराधना करता था तो उसको भी सूफी कहा गया है। तो एक और सुफा एक शब्द होता है, कहा जाता है कि मदीने के निकट एक चबूतरा है और वहां पर आध्यात्मिक चेतना से युक्त व्यक्ति खुदा के आराधना में लीन होता था, उसको सूफी कहा जाता। तो इसका बहुत सा मत है कि सूफी शब्द कहां से आया, लेकिन जहां ज्यादातर देखा जाए तो सूफ शब्द जिसका अर्थ है ऊनी वस्त्र, और ऊनी वस्त्र पहनकर भाईचारे, सद्भावना और उदारता का जो प्रचार करते थे संत, उसको सूफी कहा गया। तो ये मोटे मोटे अर्थ में जानिए आप। अब देखिए कुछ शब्दावली है जिसमें सूफी में खासकर देखा जाए तो पीर, जिसको मुर्शिद कहा जाता है, या मुरीद यानी शिष्य, यह शब्द बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिएगा, देखिए पीर या मुर्शिद यानी गुरु को कहा जाता है। जो सूफी संत हैं वो पीर या मुर्शिद कहलाते हैं, और उनके जो मानने वाले हैं, उनके अनुयायी हैं, उनके शिष्य जो हैं संतों के, तो उनको मुरीद कहा जाता है। तो ये दो टर्म आप ध्यान रखिएगा, पीर या मुर्शिद या और मुरीद। देखिए मठ या खानका कहा जाता है। सूफी संत जहां एकांत में रहते हैं उसको खानकाह कहा जाता है। देखिए सूफी संत जहां एकांत में निवास करते हैं। अब देखिए कुछ एक और टर्म है बासरा। सरा का मतलब होता है कानून। कानून जो है इस्लाम में कानून शरीयत के अनुसार आती है, यानी कुरान ही मूल स्रोत है उसका। तो जो कुरान या फिर उसमें बताए गए नियमों से आबद्ध होकर चलते हैं उनको बासरा कहा जाता है। मतलब नियम के साथ, शरीयत के साथ चलने वाले जो संत हुए या संप्रदाय हुए उसको बासरा कहा जाएगा। देखिए इस्लामिक सिद्धांत के समर्थक। और बेसरा मतलब जो इस्लामिक सिद्धांत यानी शरीयत के नियमों से मुक्त हैं उनको बेसरा कहा जाएगा। देखिए बेसरा का मतलब होगा इस्लामिक सिद्धांत से बंधे नहीं होते हैं जो सूफी। अब आगे आइए, दरगाह। आपने दरगाह बार बार देखा होगा, जैसे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह आपको अजमेर शरीफ में मिलेगा। फिर निजामुद्दीन औलिया का दरगाह वो आपको दिल्ली में मिलेगा। इस तरह बहुत से सूफी संत होते हैं तो उनके दरगाह होते हैं। तो दरगाह कहा जाता है जहां सूफी संतों को दफनाया जाता है। अब देखिए आगे, जियारत एक शब्द है। तो दरगाह पर जाकर भक्त जनों का पूजा पाठ करना, इसको जियारत कहते हैं। तो कई लोग बोलते हैं कि हम तो अजमेर शरीफ की जियारत करके आए हैं। मतलब आप समझ गए होंगे सूफी संत जो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को वो चादर चढ़ा के आए हैं। तो ये जियारत वर्ड का इस्तेमाल होता है। और उर्स देखिए क्या होता है, यूनियन विथ गॉड। मतलब अल्लाह के साथ पीर या जो मुर्शिद हैं का विवाह, यानी अल्लाह में पीर का मिल जाना, यानी मृत्यु के बाद। तो मृत्यु के बाद देखा जाए तो सूफी जो होते हैं अल्लाह की जो आराधना करते हैं और उसके साथ उनका मिलन हो जाना, इसी को उर्स कहा जाता है। तो उर्स एक त्योहार के रूप में भी मनाया जाता है, ये ध्यान रखिएगा। आप देखिएगा यहाँ उर्स लगा हुआ है, मेला लगा हुआ है। तो किसी विशेष सूफी संतों के याद में वहां उर्स का आयोजन किया जाता है। भारत में देखा जाए तो अबुल फजल जो आईने अकबरी का लेखक है, जो अकबर के दरबार में रहता है, उसने भारत में बहुत से सूफी सिलसिलों की चर्चा की है, जिसमें से कहा है कि उसने मुख्य 14 सिलसिले भारत में हुए थे, जिसमें से कुछ ही सिलसिले प्रसिद्ध हुए भारत में। खासकर उत्तर भारत में देखा जाए तो चिश्ती और सुहारवर्दी या फिर नक्शबंदी और कादरिया ऐसे सिलसिले भारत में प्रसिद्ध हुए हैं। तो आइए आगे चल के देखा जाए, कालांतर में सूफी आंदोलन दो भागों में बंट गया। एक को बासरा कहा जाता है, मतलब शरीयत को मानने वाले यानी इस्लामी सिद्धांत को मान के चलने वाले, ये बासरा कहते हैं। देखिए शरीयत को मानते हैं और उदारवादी ढंग से ये प्रचार करते हैं। सूफी का मतलब ही होता है कि इस्लाम के कट्टरता को त्याग कर देखा जाए उदारता की बात करना। तो ये देखिए उदारवादी भी है ये, और शरीयत को भी मानते हैं, जिसमें मुख्य रूप से देखिए भारत में चलने वाले प्रसिद्ध सूफी सिलसिले में चिश्ती और सुहरवर्दी सिलसिला है।
और दूसरा देखा जाए बेसरा, यह शरीयत से बंधे हुए नहीं है, बल्कि यह काफी घुमक्कड़ किस्म के होते हैं और उदारवादी विचारधारा को लेके चलते हैं। तो उदारवादी विचारधारा देखा जाए तो बासरा और बेसरा दोनों में आपको मिलेगा। तो आइए एक एक करके हम सूफी संत को जानते हैं और उनका किस स्थान से संबंध है और उसके प्रसिद्ध जो शिष्य थे, मतलब मुरीद थे, कौन कौन शासक हुए हैं दिल्ली सल्तनत में, तो उसको हम देखते हैं। ये हम मध्यकालीन भारत में प्रचलित सूफी सिलसिले एवं उनके प्रमुख संतों को देखते हैं। तो सूफी सिलसिले का मतलब ऑर्डर या संप्रदाय होता है, ये ध्यान रखना है। और जैसा कि आप जानते हैं कि अबुल फजल ने अपने आईने अकबरी में भारत में प्रचलित 14 सिलसिले का उल्लेख किया था, जिसमें से भारत में अगर देखा जाए तो सर्वाधिक लोकप्रिय चिश्ती और सुहरावर्दी सिलसिला को मिलता है। और इसके साथ साथ भारत में कुछ अन्य सिलसिले भी हैं, जिसमें से आप सत्तारी, कादरी, नक्शबंदी, बहुत से सिलसिले को देख सकते हैं। तो इसमें हमें मूल रूप से चिश्तिया संप्रदाय और देखा जाए तो सुहरावर्दी संप्रदाय के बारे में चर्चा करेंगे, जिससे प्रश्न बनते हैं। तो यदि आपने जाना कि सूफी मत की उत्पत्ति यानी इसकी पैदाइश जो है ईरान के क्षेत्र में हुई थी और यह मध्य एशिया से भारत आया था मुस्लिम आक्रमणकारियों के द्वारा। जैसा कि आप अगर चिश्ती सिलसिले को देखें तो चिश्ती सिलसिले के संस्थापक ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती 1192 में मोहम्मद गोरी के साथ यानी उनके सैनिक लश्कर के साथ भारत प्रवेश करते हैं और इन्होंने अपना मुख्य केंद्र अजमेर शरीफ बनाया था। तो ये ध्यान में रखिए आप। और इसके साथ साथ जो प्रमुख इनके संत हैं, चिश्ती संप्रदाय को मानने वाले संत हैं, उसमें प्रमुख है हजरत निजामुद्दीन औलिया, जिनका दिल्ली में मकबरा है, बाबा फरीद, जिनका फरीदाबाद हरियाणा में मकबरा है, बख्तियार काकी, जहां आप महरौली यानी दिल्ली में इसके मकबरे को देख सकते हैं, और शेख बुहरानुद्दीन है। तो ये ध्यान रखिएगा। और यह है इनका केंद्र दौलताबाद, ये दक्षिण भारत हो जाता है और इनका मकबरा भी दौलताबाद में अवस्थित है। अब आइए हम एक एक करके इनको देखेंगे। हजरत निजामुद्दीन औलिया एक प्रमुख संत है चिश्ती सिलसिले के, तो इसको हम बाद में देखते हैं। तो पहले हम लोग देखें बाबा फरीद को और बख्तियार काकी को देखिए। तो बख्तियार काकी जो थे वो मुख्य रूप से आध्यात्मिक शिष्य माने जाते हैं ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के। और आपने देखा था कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की ही याद में कुतुब मीनार का निर्माण करवाया था। और बाबा फरीद को बख्तियार काकी ने ही जो शिष्यत्व प्रदान की थी, मतलब उन्हें दीक्षा प्रदान की थी। तो अगर देखा जाए तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के जो शिष्य थे वो कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी और कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के शिष्य बाबा फरीद। अब बाबा फरीद का जो मूल नाम था शेख फरीदुद्दीन गंज ए सकर था और सिख परंपरा में इन्हें बाबा फरीद कहा जाता है। और बाबा फरीद की जो रचना है वो गुरु ग्रंथ साहब में संकलित है। तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा इसको। और आप हरियाणा में जो फरीदाबाद शहर की स्थापना की गई है तो यही बाबा फरीद के नाम पर ही की गई है। तो ये तथ्य आप ध्यान में रखिएगा। और देखिए शेख बुहरानुद्दीन एक प्रमुख संत है चिश्तिया संप्रदाय के। इन्होंने 1340 ईस्वी में दक्षिण भारत के क्षेत्रों में चिश्ती संप्रदाय की शुरुआत की और इसका केंद्र दौलताबाद को बनाया। और देखिए आगे सुहरावर्दी सिलसिला, तो इसके संस्थापक शेख सिहाबुद्दीन उमर सुहरावर्दी थे। अगर देखा जाए तो 1262 में सुदृढ़ रूप से इस सिलसिले को भारत के सिंध और मुल्तान क्षेत्र में प्रचारित करने का श्रेय शेख बदरुद्दीन जकारिया को जाता है। तो संस्थापक के रूप में कभी कभी देखिए सिहाबुद्दीन उमर सुहरावर्दी का भी नाम आता है और कभी कभी शेख बदरुद्दीन जकारिया का भी नाम आता है। तो दोनों नहीं रहेगा, कोई एक रहेगा, तो आप ध्यान रखिएगा इसका। और इसमें देखा जाए तो प्रमुख संत हैं जलालुद्दीन तबरीजी, सैयद सुर्खपोश, बुहरान आदि हैं। और अगर चिश्तिया संप्रदाय और सुहरावर्दी संप्रदाय की तुलना की जाए तो जहां चिश्तिया संप्रदाय की लोकप्रियता प्राप्त करने का मूल कारण भारत में था कि ये इसके संत जो सूफी संत होते थे वो घुमक्कड़ प्रवृत्ति के होते थे और काफी उदार विचारों के होते थे। और इन्होंने भारतीय अध्यात्म में खासकर अद्वैतवाद को अपनाया था इन्होंने।
और ये कहा जाता है तो ये घुमक्कड़ और फक्कड़ प्रवृत्ति के होते थे। वहीं सुहरावर्दी जो थे वो राजकीय संरक्षण को प्राप्त कर लिए थे। देखिए इन्होंने राज्य का संरक्षण स्वीकार कर लिया था। यदि आप एक घटना को देखिए तो इल्तुतमिश से आपने दिल्ली सल्तनत में पढ़ा था, इल्तुतमिश का प्रतिद्वंदी कुबाचा था, नासरुद्दीन कुबाचा, मोहम्मद गोरी का वो भी देखा जाए तो मुल्तान क्षेत्र का प्रशासक था। तो कुबाचा और इल्तुतमिश के बीच जब युद्ध होता है तो उसमें शेख शिहाबुद्दीन सुहरावर्दी कुबाचा के विरुद्ध इल्तुतमिश का पक्ष लेते हैं, जिसके कारण जीत के बाद कहा जाता है कि इल्तुतमिश ने उन्हें शेखुल इस्लाम या सदर उल विलायती की उपाधि दी थी। तो आपको ये ध्यान रखना है। और देखिए यहाँ सुहरावर्दी सिलसिला का ही एक शाखा जो है वह फिरदौसी शाखा है, और जिसका केंद्र मूल रूप से बिहार है, और इसके प्रमुख संत के रूप में नाम आता है संत शेख शरीफुद्दीन याया मनेरी का नाम आता है, जो कि निजामुद्दीन औलिया के शिष्य भी थे वो। और इनका एक और अन्य नाम, इन्हीं का नाम है मखदूम याया मनेरी। तो आप ध्यान रखिएगा, प्रश्न में कभी कभी मखदूम याया मनेरी दे देता है, तो एक ही नाम है दोनों, संत शेख शरीफुद्दीन याया मनेरी का ही नाम है मखदूम याया मनेरी। और इनका मकबरा बिहार के पटना जिले से 29 किलोमीटर दूर मनेर शरीफ में पड़ता है, तो ये ध्यान रखिएगा। और एक और इसमें प्रश्न पूछिए तो ये किस शताब्दी के थे, तो यह 13वीं शताब्दी के संत थे। आइए कुछ और सिलसिले को देखा जाए, सत्तारी सिलसिला, कादरी सिलसिला और नक्शबंदी सिलसिला। तो सत्तारी सिलसिला के संस्थापक शेख अब्दुल्ला को माना जाता है, जो कि लोधी काल में इस सिलसिले की स्थापना किए थे। और मोहम्मद गौस इस सिलसिले के प्रमुख सूफी संत माने जाते हैं, और इन्होंने ग्वालियर को अपना केंद्र बनाया था। आगे देखिए कादरी सिलसिला, सैयद अबुल कादिर जिलानी ने इस सिलसिले की स्थापना बगदाद में की थी, और यह शिया मत के विरोधी सिलसिला है, और गाने बजाने के भी ये विरोधी थे। जहां आपने देखा चिश्तिया सिलसिला गाने बजाने यानी संगीत नाच ये सब में प्रमुख स्थान उसका माना जाता है, कव्वाली खासकर देखा जाता है, भजन कीर्तन भी वहां होती है। तो ये कादरी सिलसिला जो शिया मत का विरोधी सिलसिला था, और गाने बजाने पर भी यह प्रतिबंधित करता था अपने को। और इसमें एक तथ्य जानिए, राजकुमार दारा सिकोह जो थे वो कादरी सिलसिले के सूफी संत मुल्ला शाह के शिष्य थे। दारा सिकोह यही शाहजहां के पुत्र और औरंगजेब के बड़े भाई दारा सिकोह। आगे देखिएगा नक्शबंदी सिलसिला, इसकी स्थापना ख्वाजा उबैदुल्लाह ने की थी, और भारत में स्थापना ख्वाजा बकी बिल्लाह ने की थी। और इसके शिष्य जो थे शेख अहमद सरहिंदी थे, जो अकबर के समकालीन थे, और इन्होंने ही नक्शबंदी सिलसिले को भारत में लोकप्रिय बनाया। तो कुछ सिलसिले देखें आप जहां उदार होते थे तो कहीं वो कुछ कट्टर होते थे। तो इस प्रकार आपने विभिन्न सिलसिले को जो भारत में मध्यकाल में प्रचलित हुए उसको जाना, और उसका भारतीय समाज में भी अपना एक व्यापक प्रभाव पड़ा। आइए अब हमें हजरत निजामुद्दीन औलिया के विषय में कुछ जानते हैं। जैसा कि आप इनके बारे में जानते हैं कि यह चिश्तिया संप्रदाय के थे, और भारत में चिश्तिया संप्रदाय को प्रसिद्ध करने में इनका महत्वपूर्ण योगदान है। और इनका कालखंड जो है 1238 से 1325 तक है, और इनके मुर्शिद या पीर या गुरु जो है वो कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी हैं, और इनके मुरीद यानी शिष्य जो है फरीदुद्दीन गंज ए शकर को कहा जाता है, जिन्हें बाबा फरीद के नाम से जानते हैं। और इनका दो केंद्र था, एक अजोधन जो पाकिस्तान में है, अजोधन जो कि वर्तमान में पाकिस्तान में है, और एक हासी और फरीदाबाद के निकट है जो ये हरियाणा में है, ध्यान रखिएगा। और इनके दूसरे जो महत्वपूर्ण शिष्य थे वो अमीर खुसरो थे। कहा जाता है कि इनकी जब मृत्यु हुई थी शेख निजामुद्दीन औलिया की, और अगले दिन जब पता चला अमीर खुसरो की कि उनके जो गुरु है उनकी मृत्यु हो गई है, तो इसके कारण अगले ही दिन अमीर खुसरो की भी मृत्यु हो जाती है, और इन्हें इन्हीं के कब्र के निकट दफनाया जाता है। आइए हम देखिए इनके बारे में। तो ये ग्यासुद्दीन तुगलक, शेख निजामुद्दीन औलिया के बारे में, ये ग्यासुद्दीन तुगलक के समकालीन थे,
औलिया की लोकप्रियता से भयभीत होकर तुगलक ने उसे दिल्ली छोड़ने का आदेश दिया। गयासुद्दीन तुगलक के जब बंगाल अभियान से रिटर्न दिल्ली आ रहा था तो उसने औलिया को दिल्ली छोड़ने के लिए कहा। इसी पर औलिया ने कहा था, हनूज ए दिल्ली दूर अस्ते, यानी दिल्ली अभी दूर है तुम्हारे लिए गयासुद्दीन तुगलक। और बात भी सही हुई, वह बंगाल से लौट ही रहा था, दिल्ली पहुंचा भी नहीं था, रास्ते में ही इसकी मृत्यु हो गई गयासुद्दीन तुगलक की। तो इसी के कारण यह लोकोक्ति एक तरफ से यह वाक्य जो है काफी प्रसिद्ध हो गया, हनूज ये दिल्ली दूरस्थ, यानी दिल्ली अभी दूर है। तो आप देखिए, हजरत निजामुद्दीन औलिया ने अपने समय में 7 सुल्तानों का दौर देखा था और इनके प्रिय शिष्य में अमीर खुसरो थे, जिनका मकबरा इन्हीं औलिया की दरगाह के निकट है, जिसे छोटी दरगाह कहा जाता है। और अमीर खुसरो ने भी 7 सुल्तानों के दौर को देखा था, जैसा कि आपने दिल्ली सल्तनत में पढ़ा था। और देखिए, सूफी समा, ये जो सूफी संगीत है जिसमें एक कव्वाली का गायन होता है, उसके जनक माने जाते हैं अमीर खुसरो को ही माना जाता है। जीएस फॉर ऑल के इतिहास की इस कक्षा में आपका स्वागत है। आज आइए हम भक्ति आंदोलन को देखते हैं, जिसका कालखंड यदि देखा जाए तो 7वीं शताब्दी से लेकर 16वीं शताब्दी तक संपूर्ण भारत में देखा जा सकता है। पहले यह दक्षिण भारत से प्रारंभ होता है, उसके बाद यह उत्तर भारत की ओर आ जाती है। आखिर जाति व्यवस्था की जटिलताएं ही मूल रूप से अगर देखा जाए तो भक्ति आंदोलन का मुख्य कारण है। जैसा कि आप जानते हैं कि ऋग्वैदिक काल में जाति व्यवस्था सरल थी, लचीली थी। उत्तर वैदिक काल आते आते वह थोड़ी कठोर हो गई, और लेकिन उतनी कठोरता नहीं जितना गुप्त काल आते आते, यानी 550 ईस्वी आते आते भारत में जाति व्यवस्था कठोर होती चली गई। और उसके बाद तो स्थितियां इतनी दयनीय हुई कि वर्ण में अगर निम्न वर्ण के साथ जातिगत भेदभाव तो कठोर होता चला गया, यहाँ तक कि स्त्रियों के साथ भी भेदभाव कठोर होते चला गया। आइए हम देखते हैं कि 7वीं शताब्दी से लेकर 16वीं शताब्दी तक के संपूर्ण भारत में इस भक्ति आंदोलन के प्रचार का क्या कारण हो सकता है। तो पहला हम देखें, यहाँ संकीर्ण या जटिल जाति व्यवस्था यानी रिजिड कास्ट सिस्टम, और छुआछूत या अस्पृश्यता मतलब अनटचेबिलिटी ज्यादा व्याप्त हो गया था। बहुदेववाद या अनेक हिंदू देवी देवताओं की पूजा यानी पॉलीथिज्म का कॉन्सेप्ट आने लगा, और मूर्ति पूजा का प्रचलन मतलब देख सकते हैं आइडियोलेट्री प्रैक्टिस ज्यादा बढ़ने लगा, और शूद्र और महिलाओं की दयनीय स्थिति यानी पीटिएबल कंडीशन ऑफ शूद्रा एंड वुमेन्स। और तीसरा देखिए, कर्मकांड और अंधविश्वास ये डॉगमेटिज्म प्रचलित होने लगा, और सुपरस्टिशन भी आने लगी समाज में। और बौद्ध और जैन धर्म का प्रचार प्रसार यानी देखा जा सकता है स्प्रेड ऑफ बौद्धिज्म एंड जैनिज्म, और सूफी आंदोलन का बढ़ता प्रभाव यानी इमर्जेंस ऑफ सूफीज्म, जैसा कि आप सूफी आंदोलन में देखे थे। भक्ति आंदोलन का प्रारंभ दक्षिण भारत में 7वीं शताब्दी में हुआ था। इसे नैनार संतों एवं अलवार संतों ने प्रारंभ किया था। तो यहाँ पर देखिए, नैनार शिव के उपासक थे, जबकि अलवार जो थे विष्णु के उपासक थे। और नैनार में 63 संतों की संख्या, जबकि अलवार में संतों की संख्या 12 थी। और अलवार हो या नैनार हो, इसमें सभी जाति के लोगों के लिए प्रवेश का मार्ग था। और जहां तक अलवार का शाब्दिक अर्थ है, तो वैसा व्यक्ति जो अनंत ज्ञान से युक्त होता है और उसमें ऐसी ईश्वरीय चिंतन हो जाती है, विकसित हो जाती है, ताकि वह ईश्वर में विलीन हो जाता है, उसे ही अलवार कहते हैं। आपने जैसा कि जाना कि भक्ति आंदोलन ने सबसे पहले दक्षिण भारत में फैला, और इसके बाद यह उत्तर भारत में आया। तो दक्षिण भारत में देखा जाए तो 6वीं शताब्दी में इसकी शुरुआत तमिल क्षेत्र से हुई, और उसके बाद यह कर्नाटक आया, और उसके बाद ही देखा जाए यह महाराष्ट्र तक फैल गया, और बाद में यह उत्तर भारत में भी आया। तो आइए, जैसा कि आप जानते हैं कि नैनार और अलवार संतों के विषय में, तो अलवार संत विष्णु के उपासक होते थे, और नैनार संत शैव के उपासक होते थे। और अलवार में आपने 12 अलवारों का नाम सुना। तो देखिए, 12 अलवारों के जो ग्रंथ हैं, जिनमें संकलन है 12 अलवार संतों के बारे में, तो उसको दिव्य प्रबंधम कहा जाता है। ये एक्स्ट्रा फैक्ट है, जान लीजिए। और शिव के उपासक जो नैनार होते थे, नैनार संतों के जो उपदेश हैं, वे तेवड़म या तिरुवच्चकम से संग्रहित हैं।
तो उनके उपदेशों का संग्रह है ये तेवड़म या तिरुवचन। और देखिए अलवाड़ों में एकमात्र महिला साध्वी जो थी अंडाल के नाम से जाना जाता है, जिनके अगर देखा जाए तो गीतों में कृष्ण की भक्ति और उसकी कथाएं सब सर्वाधिक मिलती है। तो आप अंडाल को ध्यान में रखिए, एकमात्र महिला अलवाड़ संत है ये। और शैव संत अप्पार ने पल्लव शासक महेंद्र वर्मन को शैव धर्म स्वीकार करवाया था, ये भी आप ध्यान रखिए। और इन अलवाड़ और नैनार संतों ने जाति प्रथा का विरोध किया, छुआछूत का विरोध किया। इन संतों ने ईश्वर और मोक्ष प्राप्ति के लिए भक्ति और उपासना पर जोर दिया। तो ये आपको ध्यान रखना चाहिए, ये लोग छूत से मुक्त समाज की कल्पना करते, किसी प्रकार की किसी जाति बंधन को नहीं मानते। और दक्षिण भारत में अभी भी इसके प्रभाव कर्नाटक के क्षेत्र में देख सकते हैं, जो कि आप लिंगायत संप्रदाय और लिंगा संप्रदाय, जो कि खासकर शैव उपासक है ये दोनों, और ये आज भी वहां पर बहुत डोमिनेंट कास्ट के रूप में है। देखिए आगे चल के महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन दो समुदाय में बढ़ गया, एक है धड़ाकड़ी संप्रदाय और दूसरा बड़ाकड़ी संप्रदाय। ध्यान रखिएगा, धड़ाकड़ी संप्रदाय के संस्थापक गुरु रामदास माने जाते हैं, जबकि बड़ाकड़ी संप्रदाय के संस्थापक तुकाराम एकनाथ और विज्ञानेश्वर ये माने जाते हैं। तो यहाँ पर ध्यान में आप रखिए कि चाहे धड़ाकड़ी संप्रदाय के अनुयायी हो या बड़ाकड़ी संप्रदाय के अनुयायी, ये दोनों अलवाड़ ही संतों के उपासक हैं। मतलब ये दोनों जो है भगवान विष्णु की ही पूजा करते हैं और दोनों वैष्णव ही हैं। लेकिन अगर धड़ाकड़ी वाले को देखा जाए तो विष्णु की पूजा राम के रूप में करते हैं, जबकि बड़ाकड़ी वाले विष्णु की पूजा कृष्ण के रूप में करते हैं। और आप देखिएगा पंढरपुर जहां पर विट्ठल स्वामी का मंदिर है, यह महाराष्ट्र के सोलापुर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। ये जो बड़ाकड़ी संप्रदाय के लोग होते हैं, ये हरे के 6 महीना पंढरपुर यानी विट्ठल स्वामी मंदिर की यात्रा करते हैं। मतलब विट्ठल स्वामी मंदिर या पंढरपुर इन लोगों के लिए तीर्थ के रूप में काम करता है। गुरु रामदास इसके संस्थापक थे धड़ाकड़ी संप्रदाय के, और यह बड़ाकड़ी संप्रदाय के लोगों को देखना नहीं चाहते थे। मतलब एक दूसरे से ये लोग नफरत करते थे। भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर भारत में लाने का श्रेय रामानंद को दिया जाता है। और अगर देखा जाए तो बंगाल में कृष्ण भक्ति के प्रारंभिक के प्रतिपादकों में विद्यापति ठाकुर और चंडीदास का नाम आता है, तो ये ध्यान में रखना है। और रामानंद की शिक्षा से प्रभावित होकर खासकर उत्तर भारत में 2 संप्रदायों का उद्भव हुआ, तो ये आपको ध्यान में रखना है। और इसी से संबंधित सभी संत आएंगे। तो देखिए, तो 2 संप्रदाय क्या हुआ, एक सगुण संप्रदाय हुआ और दूसरा निर्गुण संप्रदाय हुआ। तो जो मूर्ति पूजा में विश्वास करते थे वे सगुण कहलाए। मतलब देखिए विष्णु की मूर्ति की पूजा करते थे विशेषकर, और निर्गुण परंपरा में विष्णु के निराकार स्वरूप का पूजन करते थे और किसी मूर्ति की पूजा को वो नहीं मानते थे। सगुण परंपरा के संत के रूप में हमें देखिए रामानंद, तुलसीदास, नाभादास, मीराबाई, सूरदास और चैतन्य प्रभु को मानते हैं। अब देखिए यदि राम की पूजा जिसके राम आराध्य देव थे उसमें रामानंद, तुलसीदास और नाभादास का नाम आता है, जबकि कृष्ण भक्त के रूप में मीराबाई, सूरदास और चैतन्य महाप्रभु का विशेष रूप से नाम लिया जाता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। और जहां तक कि मीराबाई का प्रश्न है तो यह देखिए रैदास की शिष्या थी। यहाँ जो निर्गुण परंपरा के रैदास हैं उन्हीं की शिष्या मीराबाई को माना जाता है। और तुलसीदास ने रामचरितमानस और विनय पत्रिका लिखी थी अवधी भाषा में, ये आपको भी ध्यान रखना है इसको। और चैतन्य महाप्रभु कृष्ण के उपासक थे, और इसी में आप देखिएगा चैतन्य महाप्रभु के द्वारा ही जो आगे चल के इनका एक संप्रदाय बना जिसको आप एस्कॉन के रूप में जानते हैं। और सूरदास ने सूर सागर लिखा था ब्रज भाषा में, ये भी ध्यान में आपको रखना है। आइए निर्गुण परंपरा के संतों को देखते हैं। तो ये है रैदास दादू है, दास मलुका है, कबीर है और गुरु नानक है। जिसमें से अगर देखा जाए तो कबीर को भावी उत्तर भारतीय पंथों का आध्यात्मिक गुरु माना जाता है। जहां तक कबीर की बात है तो कबीर उत्तर भारत में निर्गुण परंपरा के लोकप्रिय संत के रूप में जाने जाते हैं।
और जहां तक दास मल्लुका की बात है तो इसका प्रसिद्ध है कि यह भी अपने दोहा में, अपनी भावों में, मतलब जनमानस की भाषा में इन्होंने भी प्रचार किया था। यद्यपि देखा जाए तो भक्ति आंदोलन ने लोकल भाषा यानी स्थानीय भाषा में ही इसका प्रचार हुआ था। दास मल्लुका का प्रसिद्ध दोहा है, अजगर करे न चाकरी पंछी करे न काम, दास मल्लुका कह गए सबके दाता राम। तो इसका मतलब है कि अजगर को कहीं नौकरी करने की जरूरत नहीं होती है और पंछी को कोई काम नहीं करने की जरूरत होती है। अगर भगवान ही सबके देने वाले हैं और वही सबको भोजन प्रदान करेंगे, तो कई आलसी लोग कहते हैं कि दास मल्लुका कह गए इसलिए कोई काम मत करो। तो ये एक्चुअल ये कर्मवाद पर जोर देते हैं, मतलब किसी को ज्यादा चिंता नहीं करना चाहिए। किसी काम में अगर समस्याएं जटिल लगे तो उस परमात्मा पे ध्यान रखना चाहिए और परमात्मा ही सब काम को सिद्ध करेंगे, ये इनका कहना है। तो भाव निहितार्थ दोहा में कुछ और होता है, लोग उसको कुछ और इंटरप्रेट करते हैं। आदि गुरु शंकराचार्य ने अद्वैतवाद का सिद्धांत यानी थ्योरी ऑफ नॉन डुअलिज्म दिया है, या इसे थ्योरी ऑफ वननेस भी कहते हैं। इसके अनुसार ब्रह्म सत्य है और जगत मिथ्या है। ब्रह्म का मतलब ईश्वर से है। तो इसी के विरोध में दक्षिण भारत के वैष्णव संतों ने 4 मतों की स्थापना की, जिसमें देखिए पहला नाम आता है रामानुजाचार्य का। इन्होंने श्री संप्रदाय की स्थापना की और यह विशिष्टाद्वैतवाद के प्रवर्तक है, यानी डिस्टिंक्ट कहा जा सकता है, नॉन डुअलिज्म इनका थ्योरी है। और इसमें कहा गया है आत्मा और परमात्मा एक है, लेकिन आत्मा ईश्वर से घिरा है। और इसमें देखिए माधवाचार्य है, इन्होंने ब्रह्म संप्रदाय दिया है और ये द्वैतवाद यानी डुअलिज्म को बताते हैं। इनके अनुसार देखिए आत्मा अलग है, परमात्मा अलग है, लेकिन आत्मा परमात्मा पर निर्भर है, मतलब सोल इज डिपेंड अपॉन गॉड कह सकते हैं इसमें। और यहाँ देखिए विष्णु स्वामी इन्होंने रुद्र संप्रदाय की स्थापना की है। इन्हें ही वल्लभाचार्य भी कहा जाता है। तो ध्यान रखिएगा, इन्होंने शुद्धा द्वैतवाद यानी प्योर ड्यूअलिज्म कहा है। इसके अनुसार ब्रह्म सत्य है, जगत सत्य है और जीव ब्रह्म का अंश है। देखिए सब देखा जाए तो अद्वैतवाद दर्शन के ही स्वरूप को विस्तार करते हैं, उसको समझाते हैं, उसके तार्किक पूर्ण उसके सिद्धांत को काटने की कोशिश से करते हैं। चौथा देखिए निम्बर्काचार्य, इन्होंने सनक संप्रदाय की स्थापना की है और इन्होंने द्वैतवाद का सिद्धांत दिया है, यानी थ्योरी ऑफ डुअलिज्म नॉन डुअलिज्म। यानी एक बार यह कहते हैं कि आत्मा अलग है, परमात्मा अलग है, लेकिन फिर दूसरी बार क्या कहते हैं कि आत्मा और परमात्मा दोनों एक है। तो परमात्मा आत्मा को संरक्षण देता है और कहीं ना कहीं आत्मा परमात्मा का मिलन हो जाता है। आइए अब भक्ति आंदोलन से जुड़े संतों को जानते हैं, जिसमें देखिए पहला नाम है आदि गुरु शंकराचार्य का, जिनका जन्म 788 ईस्वी में कलाडी यानी केरल में हुआ था और मृत्यु 820 ईस्वी में केदारनाथ यानी उत्तराखंड में हुई थी। इन्होंने देखा जाए तो अद्वैतवाद का प्रतिपादन किया था पूरे भारत को जगाने के लिए, यानी हिंदू समाज को जगाने के लिए, कहीं बौद्ध धर्म का प्रभाव ज्यादा बढ़ गया था उस समय। और इन्होंने भारत के 4 कोनों पर 4 मठ की स्थापना की थी। इससे पूर्व आप इनकी माता का नाम जानिए, आर्यम्मा था, पिता का नाम शिवगुरु और सन्यास की दीक्षा गोविंद योगी ने इन्हें दी थी। और देखिए उत्तर में इन्होंने जोशी मठ या गोवर्धन मठ या ज्योति मठ की स्थापना की, जो कि उत्तराखंड चमोली और बद्रीनाथ के निकट है। और यदि दक्षिण में देखा जाए तो शारदा मठ या सिंगेरी मठ है, जो कि कर्नाटक में पड़ता है। और पश्चिम में देखा जाए द्वारिका मठ है, जो कि गुजरात में है। और पूरब में जगन्नाथ मठ या जगन्नाथपुरी मठ कहते हैं इसको, और यह ओडिशा में स्थित है। और चारों पीठों में, इसी मठ को पीठ कहा जाता है, चारों पीठों में सबसे पहले सिंगेरी मठ है जो कर्नाटक में है, उसकी स्थापना हुई थी। और शैव धर्म के ये अनुयायी थे शंकराचार्य, लेकिन इन्होंने पंचायतन पूजा का निरूपण किया है, जिसमें शिव विष्णु शक्ति सूर्य एवं गणेश की पूजा का प्रावधान है। तो ये भी आप ध्यान में रखिए। शंकराचार्य ने अद्वैतवाद की स्थापना की थी, यानी वननेस थ्योरी दिया था। इसको एकत्ववाद भी कहते हैं और यह बादरायण के धर्मसूत्र पर आधारित है। जहां तक कि शंकराचार्य के अद्वैतवाद का प्रश्न है, तो उन्होंने मनुष्य में आत्मचिंतन विकसित करने के लिए, यानी आत्मज्ञान विकसित करने के लिए इसका प्रतिपादन किया। और उनका कहना था कि मनुष्य ब्रह्म और यानी ईश्वर की सत्ता को जान लेता है, तो वो अपने दोहरे
चैत्र से मुक्त होकर मोक्ष की प्राप्ति कर लेता है। यही इनका मूल सार है। अब भक्ति आंदोलन के अगले संत रामानुजाचार्य को देखा जाए, जिनका जन्म तमिलनाडु के पेरम्बदूर में 1017 ईस्वी में हुआ था और इनके बचपन का नाम लक्ष्मण था और इनकी मृत्यु देखा जाए तो 1137 ईस्वी में हुई थी और इन्होंने वेदांत की शिक्षा कांचीपुरम के यादव प्रकाश से प्राप्त की थी और यह 11वीं शताब्दी के महान संतों में गिने जाते थे और इन्होंने देखा जाए तो सबसे पहले अद्वैतवाद जो शंकराचार्य के द्वारा दिया गया था उसका खंडन किया था। इन्होंने विशिष्टाद्वैतवाद का सिद्धांत दिया, मतलब इसके अनुसार इन्होंने आत्मा और ईश्वर दोनों की सत्ता को स्वीकार किया और कहा कि आत्मा और ईश्वर दोनों विद्यमान है और आत्मा के चारों ओर ईश्वर उसको घेरे रहता है। तो ये ध्यान में रखिए आप। और इन्होंने श्री संप्रदाय की स्थापना की थी और इन्होंने राम को अपना आराध्य माना था और भगवान विष्णु के कृपा दृष्टि से भक्त उनके साथ मिलकर एकाकार जब हो जाता है तब परमानंद की प्राप्ति होती है, ऐसा रामानुजाचार्य का कहना है। इनके अनुसार आत्मा और परमात्मा का संबंध चिंगारी और अग्नि के समान है और रामानुजाचार्य के अनुयायियों को वैष्णव कहा जाता है। अब आइए शंकराचार्य और रामानुजाचार्य के आध्यात्मिक दृष्टिकोण को समझते हैं। जहां शंकराचार्य ने ब्रह्म के निर्गुण की बात की है तो वहीं रामानुजाचार्य कहते हैं कि ब्रह्म में कुछ ना कुछ गुण अवश्य विद्यमान है और वहीं दूसरे शंकराचार्य का कहना है कि ज्ञान ही मुक्ति का साधन है। यानी उनका कहना है कि यदि ब्रह्म का जब तक ज्ञान नहीं होगा व्यक्ति को, मतलब आत्म चेतना नहीं प्राप्त होगी, तब तक मनुष्य मुक्त नहीं हो सकता है, उसे मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती है। वहीं इन्होंने कहा कि ज्ञान की आवश्यकता तो है ही साथ यदि श्रद्धा या समर्पण का अभ्यास नहीं होगा प्राणी में तब तक वह मुक्त नहीं हो सकता है, यानी मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती। इसलिए इन्होंने श्रद्धा या समर्पण पर ज्यादा जोर दिया है। आइए अगले संत रामानंद को देखते हैं, जिनकी शिक्षा दीक्षा बनारस में हुई थी, मतलब प्रयागराज से इनका संबंध था और देखा जाए तो इनका कालखंड 1368 से लेकर 1468 के बीच था और यह उत्तर भारत के महान भक्ति के संतों में गिने जाते हैं। और देखा जाए तो इन्होंने अपना संप्रदाय सभी जातियों के लिए खोल दिया था। यानी आप जैसा कि जानते हैं भक्ति आंदोलन के जितने भी संत हुए वे किसी भी प्रकार से छुआछूत को नहीं मानते थे और सभी जातियों के लिए उनका द्वार खुला ही रहता था। रामानुजाचार्य की भांति इन्होंने भी भक्ति को मोक्ष का एकमात्र साधन स्वीकार किया और इन्होंने मर्यादा पुरुषोत्तम राम एवं सीता की साधना को समाज के समक्ष रखा। और रामानंद के 12 शिष्यों में 2 स्त्रियां पद्मावती और सरसुरी थी। ध्यान रखिएगा, पद्मावती और सरसुरी 2 ऐसी स्त्री इनकी शिष्या थी 12 शिष्यों में। देखिए इनके प्रमुख शिष्य के नाम रैदास, जो कि जाति के चमार भी कहे जाते हैं या मोची थे, सुमेकर या कॉबलर जिसको कहा जाता है, और कबीर भी इनके ही शिष्य थे जो जाति के जुल्हा थे, व्यवहार थे, और पीपा राजपूत थे जाति के, और धन्ना जाट थे, सधना कसाई था, और दादू दयाल धुनिया जाति के थे, ये रुई धुनते थे, और निपक संप्रदाय के संस्थापक भी दादू दयाल माने गए हैं। रामानंद के शिष्यों को भक्ति आंदोलन में आगे देखते हैं। रामानंद के जैसे आपने कल पढ़ा कि 12 शिष्य थे, जिसमें से प्रमुख उत्तर भारत में सबसे प्रसिद्ध शिष्य कबीर हुए, जिसे कबीर दास के रूप में पुकारा जाता है। जहां तक इनके जन्म की बात है तो इतिहासकारों में इससे संबंधित बहुत सी विरोधाभास की प्रवृत्ति है। जैसे कहा जाता है कि 1440 में कबीर दास का जन्म हुआ था और यह विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से इनका जन्म हुआ था, लेकिन वो विधवा ब्राह्मणी लोक लाज की भय से, लोक लज्जा की भावना से अभिप्रेरित होकर अपने नवजात शिशु को बनारस के ही कोई लहर तारा के पास स्थित तालाब के किनारे छोड़ देती है और उसे एक जुलाहे दंपत्ति, जिसमें पति का नाम देखिए क्या है, नीरू, और पत्नी का नाम नीमा, उस बच्चे को उठाकर अपने घर ले आती है और उसका पालन पोषण करती है और बाद में चलकर वही कबीर होते हैं, जो कबीर दास के रूप में हम लोग जानते हैं। और यह एक अनुश्रुति है। अब स्पष्टता क्या है तो ये तो कहा नहीं जा सकता। अब देखिए मृत्यु के बारे में भी में कुछ अनुश्रुतियां हैं। कहा जाता है कि कबीर दास के जो
शिष्य हुए वो हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्मावलंबी थे। कबीर की जब मृत्यु हो जाती है तो कहा जाता है कि दोनों कबीरदास की कर्मकांड के लिए दोनों पक्षों में झगड़ा होने लगता है। मुस्लिम कहते हैं कि मैं इन्हें दफनाऊंगा, जबकि हिंदू कहते हैं कि नहीं, दाह संस्कार होगी इसके। तो कहा जाता है एकाएक कबीर के का जो शव था वो फूल में परिवर्तित हो गया। तो आधा मुस्लिम लेके उसे दफना देते हैं और हिंदू उसे जला देते हैं। अपने अपने ढंग से अंत्येष्टि उसकी हो जाती है। तो ये मृत्यु 1510 ईस्वी में मगहर में हुई थी। मगहर में ही इनका स्मारक है, जो और मगहर यूपी में पड़ता है। अब आइए यहाँ देखिए, कबीर की पत्नी लोई थी एवं उसके 2 बच्चे थे, मतलब 2 संतान थी उनकी। एक पुत्र का नाम कमाल था, जैसे कि आप दोहा में भी जान सकते हैं कमाल के नाम को। जैसे आप एक दोहा देखिएगा, उसमें कबीरदास कहते हैं, उसमें माया मोह या फिर सांसारिक के जो मैटेरियलिस्टिक लाइफ है उसके विषय में कहते हुए कहते हैं, बूढ़ा वंश कबीर का उपजा पूत कमाल, हरि भजन को छोड़कर घर ले आया माल। तो इससे भी आप मतलब पुत्र कमाल के बारे में जान सकते हैं। कबीर ने राम रहीम ईश्वर अल्लाह आदि को भगवान का एक रूप माना। इन्होंने जाति प्रथा, धार्मिक कर्मकांड, वाह्य आडंबर, जप तप, अवतारवाद आदि का विरोध करते हुए एकेश्वरवाद में आस्था दिखाई और एवं निराकार ब्रह्म की उपासना को महत्व दिया। कहने का मतलब है कि कबीर मतलब एकेश्वरवादी थे और उन्होंने मंदिर, मस्जिद, मूर्ति के झंझटों से हटकर और हिंदू हो या मुस्लिम उसकी सरी गली प्रथा पर चोट उन्होंने किया था। और कहा जाता है कि जो रॉटेन कल्चरल सोसाइटी थी, चाहे वो हिंदू का हो या मुस्लिम का हो, उनका उन्होंने जबरदस्त विरोध किया। जैसे देखिए क्या उन्होंने पत्थर के पूजने या मतलब मूर्ति पूजा पर चोट करते हुए कहा था, पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, ताते वह चक्की भली जो पीस खाए संसार। तो कबीर जो बात कह देते थे तो उनका जनमानस पर बड़ा व्यापक प्रभाव पड़ता था। तो कबीर निर्गुण भक्ति धारा के ऐसे प्रथम व्यक्ति थे जो कि संत होते हुए भी गृहस्थ धर्म को अपनाए हुए थे और कबीर के अनुयायी कबीरपंथी कहलाते हैं। और कबीर के उपदेश जो शब्द के रूप में है वह सिखों के ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहब में संकलित है। जैसा कि आपने देखा था सूफी में बाबा फरीद के जो विचार या उपदेश थे वो भी गुरु ग्रंथ साहब में संकलित थे। और देखिए कबीर के उपदेश बीजक जो है उनके शिष्य धर्मदास द्वारा संग्रहित किए गए हैं और बीजक के 3 भाग हैं। पहला रामायणी, दूसरा शबद और तीसरा साखी। और इनकी भाषा जो थी उसको सधुक्कड़ी भाषा कही जाती थी। सधुक्कड़ी भाषा का मतलब हुआ इसमें ब्रज भाषा, अवधी और राजस्थानी भाषा के शब्द पाए जाते थे। और एक फैक्ट और जानिए कि कबीरदास से सिकंदर लोदी के समकालीन थे। रामानंद के 12 शिष्यों में 2 शिष्य और को देखा जाए, जैसे धन्ना जाट के बारे में जानिए। जन्म 1415 ईस्वी में जाट परिवार में हुआ था और ये कहा जाता है कि इनका संबंध राजपूताना यानी वर्तमान राजस्थान से था। और यह रामानंद से दीक्षा लेने के लिए बनारस से आए थे और इन्होंने भगवान मूर्ति को हटाते भोजन कराया था। मतलब इनके बारे में कहा जाता है कि जब यह 5 वर्ष के थे तो इनके घर पर एक साधु का आगमन होता है और साधु शालिग्राम की पूजा करते हैं। और जब साधु जाने लगते हैं तो बालक उनसे जिद करता है कि वो शालिग्राम को दे दे। तो साधु जबकि शालिग्राम को नहीं देता है और उसी के समरूप एक काले पत्थर जमीन से उठाकर वो बालक को दे देता है। और कहा जाता है बालक धन्ना उसी को शालिग्राम मानकर प्रतिदिन उसकी पूजा करके भोजन का भोग लगाना शुरू किया। लेकिन वह बार बार देखता है कि भोजन का भोग नहीं लगा है। तो कहा जाता है कि 5 से 6ठे दिन के बाद जब बालक लगातार 5 दिन भूखा रहा तो 6ठे दिन भगवान स्वयं उपस्थित होकर खाना खा लिए और आधा टुकड़ा, कहा जाता है रोटी का आधा टुकड़ा भगवान ने धन्ना के लिए छोड़कर जाते थे। तो इसी के क्रम में लोगों के द्वारा कही जाती है कि मूर्ति को हटाते भोजन धन्ना के द्वारा करवाया गया। और बहुत सी लोक कथाएं प्रचलित है धन्ना के विषय में। अब देखिए दूसरे संत है रामानंद के जो शिष्य थे वो रैदास का नाम कहीं कहीं रविदास भी लिखा जाता है। तो दोनों एक ही नाम है, कहीं कहीं
कहा जाता है कि ग्रामीण उच्चारण में रैदास से रविदास को ही कहा जाता है। और जाति की ये चमार थे और बनारस के रहने वाले थे और इनके पिता का नाम रघु था और माता धुरबिनिया थी और रैदासी संप्रदाय की इन्होंने स्थापना की थी। अब देखिए कबीर के एक शिष्य हैं दादू दयाल और इनका जन्म 1544 ईस्वी में अहमदाबाद में यानी गुजरात क्षेत्र में हुआ है और ये कबीर के अनुयायी थे और इनका संबंध धुनिया जाति से था। सांभर में आकर ब्रह्म संप्रदाय की इन्होंने स्थापना की थी और अकबर ने अपनी धार्मिक चर्चा के लिए कहा जाता है कि दादू दयाले को बुलाया था और इन्होंने निपख नामक आंदोलन चलाया और इनकी मृत्यु 1603 ईस्वी में हो गई। तो कुछ फैक्ट्स हैं जो दादू दयाल के विषय में जानिए। और इनके शिष्य का नाम सुंदर दास था। भक्ति आंदोलन के प्रमुख संतों में गुरु नानक देव का भी नाम आता है जो सिख धर्म के प्रवर्तक थे और उनका जन्म 1469 ईस्वी में पंजाब जो कि वर्तमान में पाकिस्तान में है के रावी नदी के तट पर स्थित तलवंडी में हुआ था जिसे ननकाना साहब के नाम से जाना जाता है। आप देखिएगा सिख धर्म के कोई भी स्थल अगर गुरु से संबंधित है, सिखों के गुरु से संबंधित है तो उसके नाम के आगे साहब जोड़ा जाता है। जैसे देखिए ननकाना साहब, जैसे करतारपुर साहब, जैसे पटना साहब, तो ये ध्यान में आप रखिए। और इनकी माता का नाम तिप्ता देवी और पिता का नाम कालूराम था और इनकी पत्नी सुलक्षणी थी जो बाटाला के मूल राज खत्री की पुत्री थी और इनसे इन्हें 2 पुत्र एवं 2 पुत्रियां प्राप्त हुई। और एक उदासीन टर्म है, देखिए उदासीन है, गुरु नानक ने देश का 5 बार चक्कर लगाया जिसे उदासीन कहा जाता है और इन्होंने कीर्तनों के माध्यम से अपने संदेश का प्रचार जनमानस में किया था और इनकी काव्य रचना भी थी जिसे एवं वे रब्बाब के संगीत के साथ जिसे गाया करते थे और उसी के साथ देखिएगा संकीर्तन आज भी यह प्रसिद्ध है सिखों में। और देखिए सारंगी उस समय उनका स्वामी भक्त शिष्य भाई मर्दाना बजाया करता था, तो भाई मर्दाना का नाम ध्यान में रखिए। और अपने जीवन के अंतिम क्षणों में करतारपुर के रावी नदी के तट पर अपना डेरा स्थापित किया था। मतलब गुरु नानक ने जो अपना मॉनेस्ट्री या फिर मठ जो स्थापित किया था उसको डेरा कहा जाता था। और गुरु नानक ने अपना उत्तराधिकार अपने पुत्रों को ना देकर बल्कि अपने शिष्य लहना को दिया जो कि आगे चलकर गुरु अंगद के नाम से प्रसिद्ध हुए। और एक ही तथ्य और जानिए, नानक सूफी संत बाबा फरीद से प्रभावित थे, वही फरीद जिनका फरीदाबाद में मकबरा है और इनका पूरा नाम फरीदुद्दीन गंज ए सकड़ है। अब आइए चैतन्य महाप्रभु को देखा जाए तो चैतन्य महाप्रभु का जन्म 1486 ईस्वी में नवद्वीप यानी वर्तमान में पश्चिम बंगाल के मायापुर गांव में हुआ था और नादिया जगह है, पहले नादिया के नाम से जानी जाती थी, अब वो मायापुर गांव है। और इनके पिता का नाम जगन्नाथ मिश्र और माता का नाम सची देवी था और पाठशाला में इन्हें निमई पंडित या गौरांग के नाम से पुकारा जाता था और मूल नाम विशंबर था। और इनका दर्शन में देखा जाए तो अचिंत भेदा भेद भाव का सिद्धांत इन्होंने दिया है जो कि माधवाचार्य की कठोर द्वैतवाद और रामानुजाचार्य के विशिष्टाद्वैतवाद का एकीकरण है। जैसा कि आप जानते हैं कि माधवाचार्य के द्वैतवाद में आत्मा अलग है, परमात्मा अलग है, लेकिन आत्मा जो है परमात्मा पर निर्भर है ऐसा कहा जाता है। जबकि रामानुजाचार्य के विशिष्टाद्वैतवाद में आत्मा और परमात्मा को एक ही सत्ता माना गया है और लेकिन इसमें भी कहा गया है कि आत्मा जो है परमात्मा के चारों ओर से घिरा रहता है। और इसी के बीच में अगर देखा जाए तो इसी दोनों मत के एकीकरण को अचिंत्य भेदा भेदभाव कहा जाता है। और अचिंत्य भेदा भेदभाव को मानने वाले जो साधक होते हैं उन्हें गौड़ीय कहा जाता है। तो इनके द्वारा चलाया गया जो संप्रदाय था वह गौड़ीय संघ के नाम से जाना जाता है। देखिए यहाँ लिखे चैतन्य ने गोसाई संघ या गौड़ीय संघ की स्थापना की थी जो कि संकीर्तन प्रथा को जन्म दिया था। मतलब आप देखिएगा, आप एक गाना चलता है राधे 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 बरसाने वाले राधे, तो इसमें देखिएगा संकीर्तन का भाव होता है और ये गौड़ीय संप्रदाय का ही एक प्रकार से भाग है। और
1510 ईस्वी में केशव भारती यानी श्रीपाद केशव भारती ने इन्हें संन्यास में दीक्षित किया था। और दीक्षा के बाद यह उड़ीसा के जगन्नाथपुरी चले जाते हैं और जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ जी की सेवा यह 20 साल तक करते हैं। और देखिए इस्कॉन जो है चैतन्य महाप्रभु के दर्शन अचिंत्य भेदभाव का ही अनुसरण करता है और विश्व स्तर पर इनके संकीर्तन प्रणाली को प्रचार करने में ये कटिबद्ध है ये संस्था। आइए वल्लभाचार्य जी को देखा जाए। श्रीमद वल्लभाचार्य जिन्हें विष्णु स्वामी भी कहा जाता है, इन्होंने शुद्धा द्वैतवादी कहा था। इन्होंने कहा कि आत्मा और परमात्मा भिन्न भिन्न सत्ता नहीं है बल्कि वे एक ही हैं और इन्होंने भक्ति के द्वारा इसे प्राप्त किया जा सकता है। कहीं मंदिर और मूर्तियों में परमात्मा को खोजने की आवश्यकता नहीं है, इस बात पर बल दिया था इन्होंने। और इस विचारधारा के जो अनुयायी थे उन्हें पुष्टि मार्ग के अनुयायी माना जाता है, मतलब इन्होंने पुष्टि मार्ग का सिद्धांत दिया था। और देखिए इनका जन्म 1479 ईस्वी में चंपारण यानी वाराणसी में हुआ था। और इनके पिता लक्ष्मण भट्ट थे और माता यल मगरू थी और पत्नी महालक्ष्मी थी और इनका निवास स्थल औड़ल यानी गंगा यमुना के संगम पर था। पुत्र थे दो, गोपीनाथ थे जिनका जन्म 1511 ईस्वी में और विठल नाथ थे जिनका 1516 ईस्वी में था। ये भी आगे चल के संत होते हैं। और इन्होंने कहा कि परमात्मा को भक्ति एवं ज्ञान द्वारा प्राप्त किया जा सकता है, परमात्मा को किसी मंदिर या मूर्ति में खोजने की आवश्यकता नहीं है। और इनके पुत्र विठल नाथ थे जिन्होंने वल्लभाचार्य के प्रमुख शिष्यों, खासकर 8 प्रमुख शिष्यों को एक साथ इकट्ठा किया और उनका एक समूह बनाया जिसे अष्टछाप कहा जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है अष्टछाप शब्द को। और इनका अगर प्रमुख मंदिर देखा जाए तो पुष्टि मार्ग संप्रदाय का मंदिर राजस्थान के नाथ द्वार स्थित श्रीनाथ जी मंदिर है। 2 तथ्य और ध्यान में रखिए। देखिए पहला है सूरदास वल्लभाचार्य के शिष्य थे और अकबर ने विठल नाथ जो इनके पुत्र थे उन्हें जैतपुर और गोकुल की जागीरें प्रदान की थी। आइए गोस्वामी तुलसीदास को देखा जाए जो कि राम भक्त थे और भक्ति आंदोलन में इनका भी महत्वपूर्ण योगदान। देखिए 1532 ईस्वी में यूपी के बांदा जिले के राजापुर गांव में इनका जन्म हुआ था और इनके पिता का नाम आत्माराम दुबे और माता हुलसी देवी थी। और इन्होंने रामचरित मानस की रचना अवधि में की थी और यह मुगल सम्राट अकबर और मेवाड़ के शासक राणा प्रताप के समकालीन थे। आइए एक अंत में हम शंकर देव को देखते हैं जिनका कालखंड 1449 से लेकर 1469 तक है। और इन्होंने भक्ति आंदोलन असम के क्षेत्र में प्रचारित किया था और कहा जाता है कि यह बरपेटा शासक के अधीन इनका क्षेत्र था। देखिए ये नर नारायण कोच राजवंश के बरपेटा राजा यानी असम के शासनकाल में इनका जन्म हुआ था। और ये एकमात्र अकेले कृष्ण मार्गी वैष्णव संत थे जो मूर्ति पूजा के रूप में कृष्ण की पूजा के विरोधी थे। ये ध्यान में रखना है, मतलब ये कृष्ण की मूर्ति के रूप में पूजा की आराधना ये नहीं करते थे। और इनका यह संदेश था कि विष्णु और उसके अवतार कृष्ण के प्रति पूर्ण निष्काम भक्ति पर केंद्रण हो और यह चैतन्य महाप्रभु के भी समकालीन माने जाते हैं।